हेलो एवरीवन। शाओवेन डांस परफॉर्मेंस के लिए लिन को अपना पार्टनर बनने को कहती है कि एक बॉय इंजर्ड हो चुका है, तो इस वक्त मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। पर लिन इनकार कर देता है कि टोंगशी ने मुझे मना किया था, सो मैं नहीं आ सकता हूँ। अब तो शाओवेन गुस्सा ही हो जाती है कि जब से टोंगशी आई है लिन बहुत चेंज हो गया है। साथ में रिमेंबर भी करने लगी थी कि कैसे एक दफ़ा उसके पास स्कूल फीस जमा करवाने को पैसे नहीं थे, तो लिन ने ना सिर्फ उसकी हेल्प की थी बल्कि तब से ये फ्रेंड्स भी बन चुके थे और अब टोंगशी की वजह से सब कुछ ख़त्म होने जा रहा है। रात को लिन टोंगशी को कॉल करके अपनी टीम में लेने को कहता है, पर उसकी तो अभी भी ना ही थी। फिर भी स्कूल में जब भी लिन टोंगशी को डाउन होते देखता है फिर से उसका हौसला बढ़ाने लगता है और हर एक काम में उसके फेवर करता है। ये बात तो मैडम शाओवेन अच्छे से नोट कर चुकी थी, इसलिए वो बहुत जेलस भी फील करने लगती है कि टोंग का बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। बहुत कोशिश के बाद भी सबको प्रैक्टिस करने में काफ़ी मुश्किल हो रही होती है। इस बात से खुद टोंगशी भी अपसेट थी कि अब क्या करूं। इन्हें इतना हार्ड वर्क करते देख के लिन वीडियो बना लेता है और फिर टोंग के डैड को सेंड करके उन्हें ही इनके लिए कुछ करने को कहता है। अब मॉम को तो डैड ने यही वीडियो भेज दी थी, वो तो डांस में एकदम परफेक्ट थी, वाहिद एक वही टोंग का सहारा बन सकती थी। पहले टोंगची को उनसे डांट तो पड़ जाती है कि तुम आजकल बैले डांस क्लासेस क्यों स्किप कर रही हो। फिर खुद को काम डाउन करके इसे इजी स्टेप्स सिखाने का डिसाइड करती हैं। लिन ने तो वैसे ही कैफ़े में वीडियो देख देख के डांस करना भी सीख ही लिया था कि हो सकता है टोंग मुझे बुला ले। टोंगची को अभी तक कोई भी पार्टनर नहीं मिला था, सो उसे कुछ सुझाई नहीं देता, तो वो फाइनली लिन को कॉल कर ही लेती है कि रेडी रहना, मैं तुम्हारे घर ही प्रैक्टिस करने आ रही हूँ। लोकेशन तो लिन ने उसे सेंड कर दी थी। वो हैरान कि यहाँ पर तो मैं पहले भी आ चुकी हूँ। लिन उसकी आवाज़ सुन के जल्दी से अपनी चीज़ें समेटने लगता है कि कहीं उसे पता ही ना चल जाए कि मैं ही चिंग ही हूँ। आज तो उसके इतनी क्लोज आके टोंगशी की तो हार्ट बीट ही तेज़ हो चुकी थी। लिन के पूछने पे ये उसे अपनी नाराज़गी का भी इजहार कर ही देती है कि तुम मुझे गुड बाय कहने क्यों नहीं आए थे। तो वो आगे से उसे कुछ नहीं कहता, जस्ट इतना ही बोलने लगता है कि अगर मैं कंपनसेशन के तौर पे ये डांस अच्छे से परफॉर्म कर पाया तो तुम मुझे माफ़ कर दोगी ना। और साथ में उसे एक फेवर भी मांग लेता है कि प्लीज़ मना मत करना। अब मेरे अलावा तो देखो वैसे भी न्यू परफॉर्मेंस में कोई तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा है। वो भी मान ही जाती है। अब लिन उसे अपने रूम में ही लेके आ गया था, पर अपनी किसी भी चीज़ को टच नहीं करने देता। वो हैरान कि इसे क्या हो गया है। खैर वो तो टोंग को आज के दिन अपनी मॉडल बनने को कहता है। ड्राइंग करने में तो वो एकदम वैसे ही परफेक्ट था। टोंगशी की तो बैठे बैठे आँख ही लग जाती है। ये देख के लिन फिर टोंग के क्लोज ही आके उसके हेयर्स सेट करने लगता है कि इतने में उसकी आँख खुल जाती है। कॉल आने की वजह से दोनों साइड पे ही हो गए थे। अब टोंगशी एक्सक्यूज़ करती वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे बैले क्लास जो जाना था। अब फिर लिन की बनाई ब्यूटीफुल सी ड्राइंग ही दिखाई जाती है। रात को टोंगशी ने दबाई फ़ोटो फिर से बाहर निकाल ली थी। साथ में लिन के साथ हुए इनकाउंटर को याद करके ब्लश भी करने लगती है। दूसरी तरफ लिन ने तो टोंग की इस फोटो को अपनी कॉमिक के कवर पेज पे लगाने का ही डिसाइड कर लिया था और साथ में उसका नेम भी मिंट रखने का ही सोचता है। सभी स्टूडेंट्स तो काफ़ी हद तक स्टेप्स को समझ चुके थे। लिन ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया था और अब हमें दिखाया जाता है कि इनकी इस सारी अंडरस्टैंडिंग के पीछे मॉम का ही हाथ है। उन्होंने टोंग को इजी वे में समझाया था और उसने इन्हें। अब इन दोनों को साथ में देख के शाओ की तो जली पड़ी होती है। ये दोनों डांस ड्रेसेस को संभाल के रख के ही जाती हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। डैड शाओ वैन को उसके एक्सपेंसेस को लेके बहुत डांटते रहते हैं। वो चाहे जो कर ले, उन्हें अपनी बेटी की कोई भी परवाह नहीं है। इस बात से शाओ वैन का दिल बहुत दुखता है। बचपन से लेके आज तक वो बस उनके ताने ही सुनती आई थी। फाइनली स्पोर्ट्स डे आ चुका था। अब टोंगची परेशान कि हमारी सारी की सारी ड्रेसेस कहाँ चली गई। इस बात को लेके स्टूडेंट्स का झगड़ा भी होने लगता है, तो टोंगची को गुस्सा आ जाता है।
अब लिन उसे लेता वहाँ से जाने लगा था। वो परेशान तो होते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस का टाइम होने वाला है, अब हम क्या करेंगे। बहुत ढूंढने पे भी उन्हें स्कर्ट्स नहीं मिली थी। अचानक टोंगशी को एक आइडिया आता है। वो तो पेंट्स लेके सारे स्टूडेंट्स को अपने अपने यूनिफॉर्म की शर्ट्स पे लगाने को कहती है कि इन्हें अब हम स्कर्ट्स बनाएंगे। चलो इस मुश्किल घड़ी से तो ये लोग निकले। अब डांस करते हुए टोंगशी बहुत अच्छा फील कर रही होती है। इतनी खुशी तो वो आज तक कभी भी महसूस नहीं कर पाई थी। इसके बाद हमें यही दिखाया जाता है कि शाओ वैन उन लोगों को अवार्ड्स देने लगती है जिन्होंने कंपटीशन जीता था। टोंगशी को भी बेस्ट लीडर का अवार्ड मिला था। उसकी खुशी देख के शाओ वैन तो बहुत चिढ़ती है। बाद में सीनियर शू ने टाओ को एक स्क्रिप्ट दे के अपने साथ ड्रामे में पार्टिसिपेट करने की ऑफ़र दी थी, जो कि वो एक्सेप्ट कर लेती है। वैसे भी उसका रुझान एक्टिंग की तरफ ही था। आज टोंगशी के डैड की बर्थडे थी। वो उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह लेके घर आ ही चुकी होती है। साथ में यहाँ पे अपनी और लिन की फ़ोटो देख के सरप्राइज भी रह गई थी कि डैड के पास ये क्या कर रही है और उन्होंने अब तक इसे संभाल के क्यों रखा हुआ है। शू की दी ऑफ़र का टाओ ने मिंग को बता दिया था और उसी के साथ मिलके ही लाइंस की फिर प्रैक्टिस करने लगती है। टोंग को पता चलता है कि डैड ने अभी तक अपने नॉवेल्स राइट करने वाले ड्रीम को अधूरा नहीं छोड़ा है। डैड यहाँ पर उससे भी पूछने लगते हैं कि क्या तुम डिसाइड कर पाई हो कि आखिर तुमने क्या बनना है, पर वो ना कहती है। अभी तक वो तो अपने ड्रीम्स को जान भी नहीं पाई थी। अपने जोश और जज्बे की खातिर हालांकि डैड को बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ी थी, लेकिन फिर भी आज तक वो उसी चीज़ में ही मगन थे जिनमें उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट था और सुकून मिलता था। इस बात से तो टोंगशी अपने डैड से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है। अब तो लिन की भी यहाँ पे एंट्री हो चुकी थी। अब यहाँ पे टोंगशी हैरान कि आखिर इसकी और मेरे डैड की इतनी गहरी बॉन्डिंग कैसे हो गई। दाल में कुछ ना कुछ तो काला ज़रूर है और ये दोनों ही मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश भी कर रहे हैं, जिसका मैं पता चला के ही रहूँगी। अब उसे डैड बताते हैं कि जिस दिन तुम यहाँ से गई थी थोड़ी देर के बाद लिन तुम्हारा पूछने इधर आया था। उसके बाद से ही फिर हम साथ में टाइम स्पेंड करने लगे और वो अपने पुराने घर से हमारे पड़ोसी शिफ्ट हो गया। अब इसे समझ आने लगती है कि अच्छा तो इसी वजह से वो लेटर्स ये पढ़ नहीं पाया, क्योंकि वो तो घर से ही जा चुका था। और अब उसकी लिन के साथ नाराज़गी भी ख़त्म ही हो जाती है कि चलो ये बाद में मुझे गुड बाय कहने आया तो था। इन्हें देख के डैड फ़ोटो बना लेते हैं। अब तो अच्छा सा नावल राइट करने का उन्हें आइडिया जो मिल चुका था। अगले ही दिन लिन ने भी अपनी न्यू कॉमिक पब्लिकली पोस्ट कर दी थी, ऑब्वियसली जिसका टाइटल मिंट था। अब इस पे जब टोंगशी की नज़र पड़ती है तो वो हैरान के ना सिर्फ इसका टाइटल बल्कि आखिर को कॉमिक की स्टोरी भी मुझसे कैसे रिलेट कर पा रही है। और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।